सभी को प्रणाम। क्या आपने कभी ईश्वर के दर्शन किए हैं? क्या आपने अपनी आंखों के समक्ष उस परमात्मा के दर्शन किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आप सभी लोग उस भीड़ का हिस्सा है जो सदियों से उन मान्यताओं से जुड़े हुए हैं जो सारे लोग करते आए हैं। सभी लोग मंदिर में जाते हैं तो आप भी मंदिर में ईश्वर को तलाशने जाते हो। सारे लोग ईश्वर के जिस स्वरूप को पूजते हैं, आप भी अपने घरों में उन्हीं की पूजा करते हो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इस तथ्य को गहराई में जाकर जानना चाहिए कि ईश्वर कौन है, ईश्वर का कैसा स्वरूप है? क्या ईश्वर हमारे जैसे दिखते हैं, या ईश्वर आकाश के जैसे दिखते हैं, या पानी के जैसे दिखते हैं, या पेड़ या सूर्य चंद्रमा जैसे दिखते हैं? बहुत रोमांचकारी बात है ना। अपने अंदर एक रहस्य पैदा करो, रोमांच पैदा करो। ईश्वर रहस्यों का रहस्य है। उस रहस्य को जानने की कोशिश करो कि ईश्वर कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लो, शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सर्वप्रथम तो आप लोग शास्त्रों का अध्ययन करते ही नहीं हो, आप लोग मान्यताओं पर ही चलते हो। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो उनमें ईश्वर का जो पता है वो दिया हुआ होता है, लेकिन वो पता जो है व्यवहारिक नहीं है। जब तक आपको उसे अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक आपको ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो इस विषय में गहराई से चर्चा करते हुए हमें ईश्वर के उस स्वरूप तक जाना होगा, उस जड़ तक जाना होगा जहाँ ईश्वर का वास है, जहाँ ईश्वर रहते हैं, जिस रूप में रहते हैं। उसके लिए हमें साधना करनी होगी, जड़ से अपने अंदर ही उस परमपिता को हमें पाना होगा। कहते हैं कि एक मृग जिसकी नाभि में कुंडली शक्ति होती है, वह जंगल में फिरता रहता है कि कुंडली कहाँ है, वैसे ही मनुष्य के भीतर वह परमात्मा बसे हैं। उसी प्रकार अब हमें अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढना है। सबसे पहले एक सरल रास्ता हमारे लिए, जो दो रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ता कट गया, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, वो है अंदर का। तो अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे ईश्वर के स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।